हुकूमत की जो मौजूदा स्ट्रेटेजी है इसके तहत ही चलते हुए मईशत जो है वो दुरुस्त ट्रैक पर आ जाएगी। और ये जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब की जो आईएमएफ के साथ डीलिंग है, क्या आप इस डीलिंग से, इस स्ट्रैटेजी से आप मुत्तफिक हैं? असद भाई, पाकिस्तान ने 22 प्रोग्राम किए हैं, ये 23वें में है। 22 के 22 में से सिर्फ एक प्रोग्राम पाकिस्तान ने कभी भी कंप्लीट किया है, जिसका मतलब है कि 12 रिव्यूज कंप्लीट हुए। वो 2016 का प्रोग्राम था, वजीर खजाना भी यही थे। मैंने वो प्रोग्राम एंकर किया था बीइंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री। आई एम वेरी क्लियर कि मुल्कों को ये समझना चाहिए और कौम को भी समझाना चाहिए कि ना ही बिजली की कीमत का तयन आईएमएफ करता है, ना ही गैस की कीमत का तयन आईएमएफ करता है, ना ही आपके टैक्सेस की जीडीपी का तयन आईएमएफ करता है, ना ही रुपए की कदर का तयन आईएमएफ करता है। ये सारी चीजों का तयन आपकी ओगरा, नेपरा, फंडामेंटल्स और मार्केट परसेप्शन करते हैं। सर, तो फिर आईएमएफ प्रोग्राम में जब हम जाते हैं तो फिर हर चीज की कीमत क्यों बढ़ जाती है, नए टैक्स हमारे ऊपर क्यों लग जाते हैं? आप कह रहे हैं कि आईएमएफ ऐसा नहीं करता, हुकूमत सूरत हाल को बैलेंस करने के लिए खुद ये सब टैक्स हम पे लगाती है। This is the most important question that you have asked. अब क्यों आईएमएफ में जाते हुए चीजों की कीमतें तब्दील होती हैं? 2020 से अब तक असद, वी हैव नॉट चेंज्ड द गैस प्राइस इन द कंट्री। जब आप फंड के प्रोग्राम में जाते हैं तो वो कहते हैं कि 2020 से अब तक आपने ये चेंज नहीं की, तो 1547 अरब रुपए का आपने सर्कुलर डेट मुल्क में जमा कर लिया है। 1547 बिलियन, क्योंकि आपने प्राइस चेंजेस नहीं किए, अपनी एफिशिएंसी ठीक नहीं की, लाइन लॉसेस कम नहीं किए, यूएफजी कंट्रोल नहीं की, सुई कंपनीज को प्राइवेटाइज नहीं किया। आईएमएफ अब आपको यूं कहता है कि प्लीज 2020 से अब आप 3 साल गुजर गए हैं, गैस की कीमत 650 है जो आपने एवरेज रखी हुई है पर एमएमबीटीयू, इस वक्त 1000 का तयन ओगरा ने किया है। प्लीज फॉलो इट। लेकिन सर अब होता ये है, लेकिन ये बताइएगा कि इस टाइम 10 प्रोडक्शन यूनिट जो है वो मेन बंद हो चुके हैं और जो आगे के 6 माह है उसकी भी मुतअद्दिद अगर देखा जाए रिसर्चेस और बाकी जितने भी जरीदे इंटरनेशनल जो शाये कर रहे हैं वो जो फोरकास्ट कर रहे हैं कि शायद आइंदा 6 से 7 महीने भी हमारे आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई देंगे अगर हमारे पास आईएमएफ की इमदाद तमाम तर कोशिशों के बावजूद आ भी जाती है। तो फिर ये हालात कैसे बेहतर होंगे, ये ज़रा बताइए कि हमें फिर कौन सी पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ेगी? क्योंकि इसहाक डार साहब तो अपने मामले लाइन पर क्लियर दिखाई देते हैं, वो तो किसी से बातचीत करने को उस एंगल में तैयार नहीं है। और मिफ्ता इस्माइल साहब वो ये कहते हैं कि हम उनके दौर में मामला काफ़ी हद तक बेहतर हो रहे थे, आईएमएफ के साथ जो है वो मुज़ाकरात फाइनल स्टेज पर पहुंच गए थे। सो प्राइसिंग चेंजेस कीजिए, कुछ टैक्सेशन कीजिए, कुछ रुपए को मार्केट की कदर के करीब लाइए, आपके थोड़े से फंडामेंटल समझेंगे, डॉलर का इनफ्लो बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? 1.2 अरब डॉलर आपको आईएमएफ से आ जाएंगे, आपको फ्रेंडली कंट्रीज के 3 अरब डॉलर आ जाएंगे। जब ये रकूम आना शुरू होंगी तो इट विल बी लाइक ब्लड इन द बॉडी। अगर ये ब्लड आएगा तो आपकी जो इंपोर्ट्स हैं, वो जो रॉ मटेरियल की हैं, जो कॉटन की हैं, जो बटन लगने हैं एक्सपोर्ट्स के लिए, वो आएंगी तो आप इन यूनिट्स को खोल सकेंगे और एक्सपोर्ट्स भी थोड़ी सी पिकअप कर जाएंगी।